कभी भी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। बस हिम्मत रखना, क्योंकि जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृषभ राशि के अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। चंद्रमा के साथ मिलकर के अन्य 8 ग्रह आपको क्या फलाफल इन 7 दिनों में देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, पूरे सप्ताह भर चंद्रमा गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम और नवम स्थान में गोचर करेंगे। चंद्रमा के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पहला स्थान होता है लग्न भाव, यह आपकी सेहत का होता है। शुक्र देव बनते हैं लग्न के स्वामी। चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा की स्थिति 2 दिन तो अच्छी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव को 2 दिन तक अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। लेकिन 2 दिन चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में रहेगी, 2 दिन अष्टम भाव में रहेगी, जिसकी वजह से लगभग इस सप्ताह में 4 दिनों का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति खराब है। तो ऐसे में कफ, कोल्ड जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होगी। तो ही दोस्तों, दूसरी जो भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है, आपके एजुकेशन का। और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के पंचम भाव में ही पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति भी यहीं रहेगी और 17 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए शुरू की जो 4 दिन का समय होगा, यानी कि 19 और 20 अक्टूबर तक का समय अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद सूर्य देव अपनी नीच राशि में चले जाएंगे और बुध देव के ऊपर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यह समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। सप्ताह के जो लास्ट 2 दिन के समय होंगे वह आपके एजुकेशन के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं होंगे। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी, वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। पंचम भाव में ही गोचर करेंगे 19 अक्टूबर तक। 19 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की तुला राशि में चले जाएंगे, जो आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे स्थान पर बनती है।
तो ऐसे में दोस्तों 19 अक्टूबर के पश्चात का जो समय है वह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि अभी का समय भी एकदम शांतिपूर्वक रहने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, जो रिश्तों में विच्छेद करने का कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में अभी भी वर्तमान समय में आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद और वाद विवाद की स्थिति आपको अवश्य देखने को मिल रही होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह है, अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह, आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथे नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, मैरिड लाइफ को लेकर के। कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है, 7th हाउस, यह आपके मैरिड लाइफ का होता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। कुंडली के छठे स्थान में केतु के साथ अंगारक योग बना करके पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु और मंगल छठे स्थान में गोचर कुंडली में आपकी राशि से अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो रिश्तों में टकराव, वाद विवाद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है। इस समय आपके अंदर और आपके लाइफ पार्टनर दोनों के अंदर ईगो देखने को मिलेगा, यानी कि अहम आपके बीच में इस समय संबंध में कमजोरी का कारण बन सकता है। इसलिए आपको इस समय अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा यह जो सप्ताह है उतना अनुकूल नहीं रहेगा आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। इसलिए दोस्तों अगर पुराने समय से कोई वैचारिक मतभेद चल रहा है, कुछ भी चीज़ चल रहा है, तो इस समय आपको रिश्ते में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आप खुद ही रिश्ते में मजबूती ला सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, 5वें नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है और नवम भाव के अधिपति बनते हैं शनिदेव। कुंडली के दसम भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पूरे सप्ताह भर वक्री चाल चलेंगे। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो यह जो सप्ताह है शनिदेव के दृष्टिकोण से और चंद्रमा के दृष्टिकोण से इनका जो आपस में बॉन्डिंग है यह बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह अक्टूबर महीने का आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको भाग्य का प्रबल रूप से साथ देखने को मिलेगा। अगर पुराने समय से आपके भाग्य में कुछ रोड़े अटक रहे थे, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई शुभ चीज़ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो सप्ताह है आपके अनुकूल रहेगा। क्योंकि चंद्रमा भी पहले 2-3 दिनों तक सप्तम स्थान में गोचर करेंगे, उसके पश्चात भाग्य भाव में अंतिम दिनों में गोचर करेंगे और भाग्य के अधिपति शनिदेव कर्म के क्षेत्र में तो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बलवान होकर के गोचर करेंगे ही। तो इस दृष्टिकोण से भाग्य का प्रबल रूप से सहयोग आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ही दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली छठे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके करियर का होता है और दसम स्थान के अधिपति बनते हैं शनिदेव। दसम भाव में ही वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। दसम भाव के कारक बुध देव की स्थिति भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी है। इस कंडीशन में करियर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं तो। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से भी यह तीसरा सप्ताह अक्टूबर महीने का बहुत ही अनुकूल और अच्छा साबित होगा आपके लिए।
तो वहीं आपके लिए अंतिम 7वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। मंगल देव बनते हैं अधिपति, छठे स्थान में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। हालांकि बुध देव की स्थिति अच्छी है जो बिजनेस के कारक माने जाते हैं, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट इस सप्ताह उतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए यह सप्ताह आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुध देव आज कुंडली के 19 अक्टूबर के पश्चात छठे भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल देव हैं, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह का पूरा साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आप चंदन का तिलक लगाएं। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मजदूरों को कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा यह सप्ताह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।